हेलो एवरीवन। तो बात कर रहे थे बेटा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन के बारे में। ठीक है, यानी कि नाउन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लिया था, एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, अब आगे समझेंगे। ध्यान दें, एक फोटो बना रहे हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन के पहले हमने ए एंड द लिखा और काट दिया, इसका मतलब ए एंड द तीनों आर्टिकल है। कलेक्टिव नाउन सॉरी एस या ईएस लिख के क्या कर दिया, काट दिया। सिंगुलर इस तरह से लिखते हैं। समूह में और बंटने पर सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। ये फोटो समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताएं हमें। कलेक्टिव नाउन माने होता है समूहवाचक संज्ञा। यदि कलेक्टिव नाउन बेटा समूह में, कलेक्टिव नाउन किसमें है, समूह में, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक साथ है, समूह में है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यदि कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा डिवाइड हो रहा, बंट रहा है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। लिखा हुआ है द committee was divided on this matter. The committee was divided on this matter. कमेटी हमको कहोगे यार, कमेटी नहीं, या तो जैसे जागरण आगरण वगैरह में कमेटी होती है, वहां पे जागरण हो गया है ना, रामलीला वगैरह होती है, कमेटी होती है। एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कमेटी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कमेटी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। ठीक है, तो वही कमेटी हमको कमेटी कहोगे क्या, जब कई ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स यानी मेंबर्स होंगे, उसमें सदस्य होंगे, यानी कई मेंबर्स होंगे, उसी क्या कहेंगे, कमेटी। और कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। कमेटी जो क्या है, कलेक्टिव नाउन, और वो भी डिवाइडेड सेंस में, डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, एक मैटर एक मामला, उस पर क्या हो रही, कमेटी डिवाइड हो रही। मान ले कमेटी, उस कमेटी में 20 मेंबर्स हैं, 20 सदस्य हैं, 10 हैं, 10 लोग दूसरी बात कह रहे हैं, 10 लोग दूसरी बात कह रहे हैं, है कलेक्टिव नाउन, लेकिन कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गए, 10-10 हो गए अलग अलग। तो कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में वो बढ़ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और यहाँ वर्ब कैसी है, देखो जरा, सिंगुलर है, वाज है, यहाँ पे क्या होगा, वर होगा। नहीं समझेगा, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट लिखा हमने द कमेटी वर वन ऑन दिस मैटर। जो कमेटी है वो वन ऑन दिस मैटर, एक मामला है, उस पर एक कमेटी है, उस कमेटी में 20 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स एक ही बात कह रहे हैं, सब सहमत है। देखो द कमेटी वन ऑन दिस मैटर, एक मैटर एक मामला, उस पर वन है, डिवाइडेड सेंस में नहीं है, डिवाइडेड सेंस में नहीं है। तो जरा ऊपर देखो, समूह में है, समूह में है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर होगी, तो क्या होगा यहाँ पे, वाज। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है द mob मूव टूवर्ड्स द court
लास्ट में फुल स्टॉप। जो मॉब है, जो भीड़, मॉब माने भीड़, और भीड़ है कलेक्टिव नाउन है। मॉब है टुवर्ड्स द कोर्ट, कोर्ट की ओर जा रही है। हमने ये तो नहीं कहा कि मॉब है एक भीड़ है डिवाइड होकर के एक कोर्ट की ओर जा रही है, एक बारातशाला की ओर जा रही है। यदि भीड़ है, भीड़ में हमने मान लिया 50 लोग है, 50 में 25 मान लो कोर्ट, 25 बारातशाला। डिवाइडेड सेंस में है, डिवाइडेड सेंस में है तो क्रिया कैसे आएगी? बहुवचन की। लेकिन यहाँ हमने ये नहीं कहा कि 25 बारातशाला 25 कोर्ट, यहाँ सीधे ये करेंगे मॉब मूव टुवर्ड्स द कोर्ट। मॉब जो भीड़ है वो कहां जा रही है? कोर्ट की ओर जा रही है। यानी कि मॉब जो कलेक्टिव नाउन है डिवाइडेड सेंस में नहीं है तो क्रिया कैसी आएगी? एक वचन की। क्या लग जाएगा यहाँ पे? मूव्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखा है द ज्यूडिशरी। द ज्यूडिशरी माने होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। द ज्यूडिशरी माने न्यायपालिका was divided on this decision। एक डिसीजन है, एक निर्णय है। उस निर्णय में अरे यार न्यायपालिका, हमको न्यायपालिका, एक आदमी खड़ा होगा उसको न्यायपालिका कहोगे। न्यायपालिका न्याय देना यानी कोर्ट वगैरह में होती है ज्यूडिशरी, ठीक है। तो उसमें कई मेंबर्स होंगे, कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन डिवाइड, एक डिसीजन है, एक निर्णय, उसमें डिवाइड हो गए। मान लो 20 ज्यूडिशरी है, 10 कुछ और कह रहे हैं, 10 कुछ और कह रहे हैं। डिवाइडेड सेंस में हो गया। डिवाइडेड सेंस बटने पर प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। क्लियर है? जैसे हमने लिखा the ज्यूडिशरी was one on this decision। यानी जो ज्यूडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो वन ऑन दिस डिसीजन, एक निर्णय पर एक है। कोई निर्णय है, कोई मामला, उस पर क्या है? एक है। डिवाइड नहीं हो रही, डिवाइडेड सेंस में नहीं है, एक है। तो समूह में तो क्रिया कैसी होगी? एक वचन की होगी। तो क्या होगा यहाँ पे? was। क्लियर है? एक एग्जांपल और रखते हैं। द बेबी, बेबी माने होता है स्त्रियों का समूह। बेबी माने स्त्रियों का समूह। द बेबी वाज स्टैंडिंग, द बेबी वाज स्टैंडिंग many groups। ठीक है। The baby was standing many groups, sorry, the baby was standing in many groups। लास्ट में फुल स्टॉप। द बेबी, बेबी माने होता है स्त्रियों का समूह, ठीक है। स्त्रियों का समूह, स्त्रियों का समूह को बेबी कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन स्टैंडिंग इन मैनी ग्रुप्स। कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में हो गया। 10 महिलाएं यहाँ खड़ी, 10 महिलाएं यहाँ खड़ी, 10 यहाँ खड़ी, 10 यहाँ खड़ी, अलग अलग डिवाइडेड सेंस में होगी। ये भी ग्रुप, ये भी ग्रुप, ये भी ग्रुप, डिवाइडेड सेंस में हो रहा, मैनी ग्रुप्स में खड़ी हैं, इसलिए यहाँ पे वाज नहीं होगा। क्या होगा बेटा? वर। क्लियर हो गया? द बेबी वर स्टैंडिंग इन मैनी ग्रुप्स। क्लियर है? तो कलेक्टिव नाउन यहीं पे क्या हो जाता है बेटा? समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलते हैं हम लोग। बात करेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। पदार्थ वाचक संज्ञा।
पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियर है? नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, डेफिनेशन से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख लें जरा सा। Material nouns are the names of materials or substances of which some things are made। लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है कि मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, यानी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस के नेम, नाम जो होते हैं वही मटेरियल नाउन्स होते हैं। यानी कि सामग्री और पदार्थ, यानी कोई भी सामग्री है, कोई भी पदार्थ है, कोई पदार्थ हो, कोई भी सामग्री हो, उसी के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ऑफ विच माने जिससे समथिंग्स आर मेड, जिससे समथिंग्स आर मेड यानी कि कुछ चीजें बनाई जाती हैं। यानी कोई मटेरियल, कोई सामग्री है, कोई पदार्थ है, उसी के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? मटेरियल नाउन कहते हैं, जिससे कोई चीज बनाई जाती है। मटेरियल नाउन से कोई अन्य चीजें बनाई जाती है। ऑफ विच समथिंग्स आर मेड, ऑफ विच जिससे समथिंग्स आर मेड यानी कि जिससे अन्य चीजें बनाई जाती है। मटेरियल नाउन से अन्य चीजें भी बनाई जाती हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा गोल्ड, हमने लिखा सिल्वर, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, डायमंड, प्लास्टिक, फ्लोर, राइस, ऑयल, मिल्क, ठीक है, स्नो, ठीक है, स्नो हो गया, कॉटन, घी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ब्रेक, स्टोन, ब्रेक हो गया, स्टोन हो गया, वुड, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है? मटेरियल नाउन है, इनसे अन्य चीजें बनाई जाते हैं। अरे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, डायमंड, प्लास्टिक, फ्लोर, आटा, राइस, चावल, ऑयल, मिल्क, स्नो, कॉटन, घी, ठीक है, ब्रेक, स्टोन, वुड, इनसे अन्य चीजें क्या की जाती हैं? बनाए थे। सीमेंट, ठीक है, CMENT, सीमेंट। क्लियर है? तो ये सभी के सभी क्या है बेटा? मटेरियल नाउन है, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा है, और जिससे क्या अन्य चीजें क्या होती हैं? समथिंग मेड, बनी हुई होती है, अन्य चीजें बनाई जाती हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, अरे यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, एक फोटो बनाएंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, द कट, क्लियर? S या ES, कट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। आप समझेंगे फोटो का मतलब क्या है? यानी मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं होता है, ऐसे एस लगाने से बहुवचन होता है ना। मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं
किया जा सकता है, जब बहुवचन नहीं किया जा सकता है तो ध्यान ये रखना आपको कि मटेरियल नाउन के बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मटेरियल नाउन के बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, लिखा हमने सिल्वर्स आर वाइट। पहली बात तो सिल्वर मटेरियल नाउन है, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं होगा, क्लियर है, बहुवचन ऐसे ऐसे नहीं लगता। दूसरी बात क्रिया कैसी आएगी, आगे देखो सिंगुलर यहाँ प्लूरल लगी यानी कि इज, तो क्या बनेगा, सिल्वर इज वाइट, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा लिखा हुआ है दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स। टिन मटेरियल नाउन है यार, टिन वही टिन मटेरियल नाउन है तो टिन्स नहीं होगा, टिन होगा, एस नहीं लगेगा। मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है ऑयल्स आर यूज्ड इन वेजिटेबल्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ऑयल्स आर यूज्ड इन वेजिटेबल्स, पहली बात तो ऑयल मटेरियल नाउन, ऑयल्स नहीं होगा, ऑयल होगा। दूसरी बात यहाँ पे आर है ना, मटेरियल नाउन का पहली बात तो बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, हमने एस काट दिया। सिंगुलर वर्ब आते हैं, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, टेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। प्रेजेंट में है तो इज ही लगाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे इज। ऑयल इज यूज्ड इन वेजिटेबल्स, ऑयल इज यूज्ड इन वेजिटेबल्स, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स, तो स्टोन मटेरियल नाउन है, देखो हमने लिखा है ऊपर कहीं, हाँ लिखा है स्टोन होता है, स्टोन्स में मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं होता है, ऐसे यानी कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन, क्लियर है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसी में और है, ध्यान दे लें। आप लोग ऐसे नोट पॉइंट लिखेंगे नीचे, नोट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट लगा के लिखना है। लेकिन इनका बहुवचन किया जा सकता है तब जब इन्हें कॉमन नाउन बना लेते हैं। लेकिन ये मटेरियल नाउन है, इनमें का इनका बहुवचन नहीं होता है, लेकिन इनका बहुवचन किया जा सकता है तब जब इन्हें हम कॉमन नाउन बना लेते हैं। जब इन्हें हम कॉमन नाउन बना लेते हैं तब हम इनका बहुवचन कर सकते हैं। देखें कैसे, जरा लिखा हुआ है हर एंकलेट इज मेड ऑफ सिल्वर्स। हर एंकलेट यानी उनकी जो पायल है मेड ऑफ सिल्वर्स, सिल्वर्स तो नहीं होगा, तो क्या होगा, सिल्वर्स को कट करेंगे, the coins of silver, the coins of silver, her anklet is made of the coins of silver, यानी सिल्वर के कॉइन्स से बनी हुई है उसकी एंकलेट यानी पायल। देखो हमने बहुवचन कर दिया सिल्वर का, सिल्वर यानी चांदी को हमने कॉइन्स में डिवाइड कर दिया, तो बहुवचन हमें करना है तो आगे दी पीछे ऑफ कॉमन नाउन बन जाता, आगे दी पीछे ऑफ कॉमन नाउन, वही साफ ऐसा वाला सिस्टम है। तो आगे दा लगाओ, पीछे ऑफ लगाओ, बीच में जो है वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको हम इस तरह से, हर एंकलेट इज मेड ऑफ द coins
coins of silver। क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस बिल्डिंग is made of stones। This building is made of stones। तो क्या बनेगा? मेड ऑफ स्टोन्स का क्या होगा? स्टोन्स तो होगा नहीं, तो द पीसेस ऑफ स्टोन, पत्थर के पीसेस से बना। यार पत्थर के पीसेस ही तो लगते का पूरा पत्थर लग जाता है क्या वहां पे जाके? पीसेस में करके लगाते ना। तो दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ द पीसेस ऑफ स्टोन। बन गया। स्टोन को हमने पीसेस में कर दिया तो बनेगा दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ द पीसेस ऑफ स्टोन। लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है ना यहां तक? एक एग्जांपल और बचा है, उसको हम देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं, नीचे ही देख लेते हैं। थर्ड नंबर है दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन्स तो बनेगा ही नहीं, टिन्स तो होता नहीं मटेरियल में, तो बनेगा द कॉइन्स ऑफ टिन। द कॉइन्स ऑफ टिन। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ द कॉइन्स ऑफ टिन, यानी टिन जो है, जो टिन है, टिन के हमने कॉइन्स से बना लिया उस बॉक्स को। यानी जो यह बॉक्स है वो टिन के कॉइन्स बना हुआ है। क्लियर है? दिस बॉक्स इज मेड ऑफ द कॉइन्स ऑफ टिन। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है? हाँ, तो यहां तक आई होप कोई समस्या नहीं होगी। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आगे चलें। ठीक है, बात करेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने क्या होता है बेटा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। बेटा नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है यहां तक? डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। द नेम ऑफ समथिंग, किसी भी कोई समथिंग, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का नाम, वस्तु का नाम, दैट वी कैन, कोई भी वस्तु का नाम हो, द नेम ऑफ समथिंग, या किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी चीज, दैट जिसे वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील, think of or feel, but we cannot see, or touch is called an
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट में फुल स्टॉप। यार अब तुम क्या समझा तुमको, हम समझ गए द नेम ऑफ समथिंग यानी ये कोई वस्तु, द नेम ऑफ किसी वस्तु का नाम, कोई वस्तु दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील, यानी कोई वस्तु हो यानी कोई भी चीज हो जिसके बारे में हम केवल थिंक ऑफ कर सके, जिसके बारे में हम सोच सकें और उसे हम फील कर सकें। कोई भी चीज हो जिसे हम फील कर सकें और सोच सकें, बट वी कैन नॉट सी ना कर सके, देख ना सके, टच ना कर सके, इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि जिस नाउन से, जिस संज्ञा से किसी वस्तु की दशा, जिस नाउन से किसी वस्तु की दशा, अवस्था अथवा कार्य के बारे में पता चलता है या कार्य का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे चलें। ठीक है, आगे चलें। हाँ चलो देख लो भाई, इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लो एक बार। जिस नाउन से किसी गुण, अवस्था अथवा कार्य, जिस नाउन से किसी गुण अवस्था अथवा कार्य का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन से, जिस संज्ञा से किसी गुण, ध्यान देना, गुण अवस्था अथवा कार्य का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जिस नाउन से गुण, अवस्था अथवा कार्य का बोध होता है ना, तो अरे यार किसी के गुणों को क्या आप क्या कर सकते हो, सी कर सकते हो? किसी के जो गुण है, क्वालिटी है, उसको सी कर सकते हो? नहीं, न टच कर सकते हो, केवल थिंक ऑफ कर सकते हो, किसी की क्वालिटी के बारे में सोच सकते हो, फील महसूस कर सकते हो। अवस्था, स्टेट किसी की भी अवस्था है, बचपन अवस्था है ना, लड़कपन, मृत्यु की अवस्था है ना, और स्लेवरी, गुलामी की अवस्था, इनको क्या कर सकते हो आप, थिंक ऑफ कर सकते हो, सोच सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन सी और टच नहीं कर सकते हो। कार, एक्शन, किसी व्यक्ति के कार्य क्या, थेफ्ट, चोरी उसका कार्य है। जजमेंट, निर्णय पूर्वक कार्य है। चोरी कार्य, तो चोरी के जो कार्य है उसे आप सी कर सकते हो, टच कर सकते हो? नहीं, केवल उसकी चोरी को फील किया जाता है, वो चोरी का काम करता है और फील। ठीक है, तो पहले हम दिखाएंगे गुण यानी क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी क्या है? ठीक है, तो क्वालिटी जैसे हमने कहा उसकी गुडनेस, भलाई, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, हमने कहा हाइट या उसकी क्वालिटी है, गुण है, क्वालिटी है ना उसकी, उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है कि वो लंबी है, बहुत लंबा है, ठीक है। ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी, विजडम, ड्यूटी, ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? क्लेवरनेस, चतुराई, ठीक है, गुडनेस, ऑनेस्टी, हाइट, ब्रेवरी, विजडम, ब्यूटी, क्लेवरनेस, ये उसकी क्या है? क्वालिटी है सभी। हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सभी उसकी क्या है? क्वालिटी है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे स्टेट यानी अवस्था के बारे में। स्टेट देख लो बेटा, स्टेट अवस्था, जैसे हमने कहा चाइल्डहुड, बचपना अवस्था, ठीक है, बॉयहुड,
डेथ, मृत्यु की अवस्था, यूथ, स्लेवरी, है ना, गुलामी, डेथ, बॉयहुड, चाइल्डहुड, यूथ, ठीक है, हाँ, एटीसी, ठीक है, ये क्या है, उसकी अवस्थाएं हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कार्य एक्शन के बारे में, एक्शन देख लो भैया, उसके एक्शन, इन्हें आप केवल और केवल थिंक ऑफ कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, एक बार सोचिएगा, लेकिन आप इन्हें सी नहीं कर सकते, आप इन्हें टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन जैसे हमने कहा जजमेंट, निर्णायक कार्य है, निर्णयपूर्ण कार्य है। हमने कहा थेफ्ट, चोरी के कार्य है, थेफ्ट चोरी या चोरी वाले कार्य। हमने कहा रेवेंज, बदला, ठीक है। हमने कहा मूवमेंट, आंदोलन, ठीक है। जजमेंट, थेफ्ट, रेवेंज, मूवमेंट, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इन्हें आप केवल इनके बारे में क्या कर सकते हैं, केवल और केवल सोच सकते हैं और फील किया जाता है, ठीक है। इन्हें हम ना तो हम टच कर सकते हैं और ना सी कर सकते हैं, क्लियर है यहां तक? तो आगे चले, हाँ, एक फोटो बनाए मेरे साथ, एब्स्ट्रैक्ट नो, और ये कट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ध्यान ये देना है, ये भी कट, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद एस ए एस नहीं लगता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो बाद वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो पहले यहां तक फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चलते हैं आपको लेके, ठीक है, फिर आगे चलते हैं लेके। चले आगे, ठीक। फोटो से समझना, लिखा हुआ है virtues are a good reward। वर्च्यू जो है, जो गुण है, किसी भी व्यक्ति के गुण, जो गुण है वो गुड रिवॉर्ड, यानी गुड, अच्छा रिवॉर्ड है, अच्छा इनाम है। वर्च्यू है, किसी के वर्च्यू को, किसी के गुण को तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो। मान लो हमारे पास अच्छाई के गुण है, हमारे गुणों को तुम केवल महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, हमारे गुण के बारे में सोच सकते हो, अरे गुण नहीं यार, गुण वैल्यू, गुण नहीं, समझ रहे हैं, जो हमारे गुण है, जो हमारी क्वालिटी है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एस नहीं होगा, क्रिया कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्च्यू इज अ गुड रिवॉर्ड, क्लियर है? लिख लेते हैं यहां पे, is a good reward। जैसे लिखा हमने दूसरा नंबर से, compassions, compassions are a natural quality of women। यानी जो कंपैशन से, जो दया है,
कंपैशन दया, अरे नेचुरल क्वालिटी, प्राकृतिक गुण है ऑफ वुमेन। दया एक महिला का नेचुरल क्वालिटी है। ये यानी दया नाम की जो चीज है वो मनुष्यों से ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है, ये नेचुरल क्वालिटी। तो कंपैशन दया, मान लो हमारे पास दया ज्यादा, तुम 4 किलो दया तौला ले लो क्या? दया तौली जा सकती है क्या? दया को तुम देख सकते हो क्या? दया हमसे ले सकते हो क्या? नहीं। थिंक ऑफ एंड फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो बहुवचन होगा नहीं, बहुवचन होगा नहीं तो क्रिया कैसी आएगी? इज, एक वचन की क्रिया कैसी आएगी? एक वचन। यार टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो होगा कंपैशन इज अ नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन। लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? थर्ड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। ही शोड मी काइंडनेसेस, ही showed me kindnesses, लास्ट में कुछ काइंडनेस है। ही showed me, उसने मुझे काइंडनेस दिखाई, दयालुता दिखाई। काइंडनेस दयालुता है, दयालुता को देख सकते हो, फील ही कर सकते हो। तो काइंडनेसेस नहीं होगा, क्या होगा? काइंडनेस। बहुवचन नहीं होगा, KINDNESS, केवल और केवल क्या होगा? काइंडनेस होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है ही डिड मैनी वर्क्स, या ही डिड वर्क्स इन द ऑफिस। यस, ही डिड वर्क्स इन द ऑफिस। लास्ट फुल स्टॉप। वर्क है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कार्य को केवल फील किया जाता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। कार्य लिए नहीं गए तो 2-3 किलो कार हमने ले लिए, 2-3 किलो तुम ले लो, इसलिए इसका बहुवचन नहीं होगा, वर्क होगा। He did work in the office. He showed me kindness. Compassion is a natural quality of woman. Virtue is a good reward. फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम जल्दी से। ठीक है, हाँ तो एक फोटो और बनाते हैं। अभी हमने ये कहा, क्या कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता है ना? तो नोट पॉइंट फिर लगाए, लेकिन इनका बहुवचन किया जा सकता है। नोट पॉइंट लगाएं, नोट पॉइंट, लेकिन इनका बहुवचन किया जा सकता है तब जब हम इन्हें कॉमन नाउन बना लेते हैं। जब हम इन्हें क्या बना लेते हैं बेटा? कॉमन नाउन बना लेते हैं। लेकिन इनका बहुवचन किया जा सकता है तब जब हम इन्हें कॉमन नाउन बना लेते हैं, तब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ही showed me kindnesses, तो he showed me the acts of kindness, दयालुता के कार्य। देखो दयालुता को हमने कार्य में एक्ट्स में डिवाइड कर दिया, बन गया बहुवचन इसका हो गया। he showed me the acts of kindness। क्लियर है? he नेक्स्ट देख लेते हैं, he did many works in the office, he did many works in the office।
पहली बात तो वर्क्स नहीं होगा, दूसरी बात मैनी बहुत दिखा रहा है, अगर इसका बहुवचन बनाना ही है तो हम यहाँ पे मैनी शब्द को हटा देंगे, लगा देंगे MUCH, मच वर्क इन द ऑफिस। क्या बनेगा? ही डिड मच वर्क इन द ऑफिस, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया बहुवचन। ही डिड मच वर्क इन द ऑफिस। फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। 2 पॉइंट और बचे हैं इसमें, वो और क्लियर कर लेते हैं, आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 2 पॉइंट बचे हैं, उसको देख लेते हैं, फिर आगे मिलेंगे हम लोग। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नोट पॉइंट लिख लो या रूल लिख लो, रूल ही लिख लो, रूल है। ठीक है, तो यदि कलेक्टिव नाउन एक से अधिक समूह, एक से अधिक समूह या ब्रैकेट में ग्रुप का बोध कराता है। यदि कलेक्टिव नाउन एक से अधिक समूह यानी कि झुंड यानी कि ग्रुप का बोध कराता है या एक से अधिक ग्रुप के बारे में बताता है तो वह कॉमन नाउन होता है। तो वह क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, उसे कॉमन नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन नहीं बोलते हैं। समझ लो, जैसे हमने कहा कि देयर आर 20 boys in my class. There are 20 boys in my class. मेरी कक्षा में कितने बॉयज हैं? 20 बॉयज हैं। अब 20 बॉयज हैं तो क्लास बन गई, उसी क्लास। क्लास यहाँ कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास में 20 बॉयज हो गए हैं, ग्रुप हो गया है, तो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इसी का एक्सेप्शंस देख लो। देयर आर 20 क्लासेस इन माई स्कूल। अब यहां पे देखो, हमने कहा कलेक्टिव नाउन से एक से अधिक समूह का बोध कराता है। तो अभी तक तो एक क्लास थी, एक क्लास में 20 बॉयज थे। अब यहाँ पे देयर आर 20 क्लासेस हो गई हैं, 20 क्लासेस हो गई हैं इन माय स्कूल। मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में कितनी क्लासेस हो गई? 20 क्लासेस हो गई हैं। क्लास है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन एक क्लास नहीं है, अलग अलग क्लासेस के बारे में बता रहा, 20 क्लास है। तो यहाँ पे जो क्लासेस है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन एक ही समूह का बोध कराता है, देखो क्लास एक ही था, उसमें 20 बॉयज थे, 20 बॉयज है, ग्रुप है, ग्रुप हो गया तो क्लास कलेक्टिव नाउन। अब वहां पे एक समूह नहीं है, कई क्लासेस हैं, कई यानी एक से अधिक समूह को, देखो एक से अधिक समूह को रिप्रेजेंट करे तो कॉमन नाउन होता है। जैसे हमने दूसरा कहा कि देयर आर 10 members in my family। मेरे परिवार में 10 मेंबर्स हैं।
तो फैमिली में 10 मेंबर हो गए, तो फैमिली कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। फैमिली एक ही होगा, उसमें मेंबर हो गए 10। अब इसी को देख लो जरा एक्सेप्शंस। देयर आर 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज इन दिस विलेज। इस गांव में कितनी फैमिलीज हो गई हैं? 20 फैमिलीज। कलेक्टिव नाउन है, एक से अधिक समूह को बोध करा रहा है, एक नहीं 10 फैमिलीज हो गए, तो कॉमन नाउन होता है, ना कि कलेक्टिव नाउन। क्लियर चल रहा है ना समझ में? तो ये कॉमन नाउन है, ना कि कलेक्टिव नाउन है। क्लियर है? एक नोट पॉइंट और बचा लास्ट का, वो और देख लेते हैं, बस आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। रूल है, उसको भी रूल के तौर पे लिखेंगे। यदि प्रॉपर नाउन कॉमा मैटेरियल नाउन कॉमा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या इनको बहुवचन में प्रयोग किया गया हो, तो वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। समझो क्या लिखा हमने कहा यदि प्रॉपर नाउन मैटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या इनको बहुवचन में प्रयोग किया गया हो, तो वे प्रॉपर मैटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बचते हैं, वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है और उसके पहले आर्टिकल द लग गया, तो ये क्या बन गया? अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, अब बन गया कॉमन नाउन। क्लियर है? एक और लिखते हैं हम, समुद्रगुप्त was called the Napoleon of India. समुद्रगुप्त was called the Napoleon of India. समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन प्रॉपर नाउन है, लेकिन आर्टिकल द आ गया तो कौन सा नाउन बन गया? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बन गया? कॉमन नाउन। क्लियर है यहां तक? समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है द स्टोन ऑफ मिर्जापुर finds ready market।
द स्टोन ऑफ मिर्जापुर फाइंड्स डेली मार्केट, ठीक है। हाँ तो समझो, दिस स्टोन मटेरियल नाउन, स्टोन के पहले आर्टिकल द आ गया तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन, ना कि मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, ठीक है, स्टोन ऑफ मिर्जापुर, हाँ ठीक है। फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर, मछलियां कहाँ रहती है बेटा, मछलियां कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं, फिश लिव इन वाटर। तो सभी मछलियां पानी में रहती हैं, या ये कर दो कि फिश लिव इन, ठीक है, फिश लिव इन, हाँ तो सभी मछलियां पानी में रहती हैं। मान लो जैसे एक ये तालाब है, इसी में पानी भरा हुआ है, पूरे संसार की मछलियां इसी पानी में रहती हैं क्या, इसी तालाब में रहती हैं क्या, नहीं, यानी कि फिश है तो कलेक्टिव नाउन है ना, और कह सकते हैं एक तरीके से मटेरियल नाउन में भी, ठीक है। जब हम मटेरियल नाउन तब बोलेंगे जब हम इसे खाने पीने के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो फिश है अलग अलग रहती हैं, यानी कि फिश एक ही साथ में, यानी कि एक साथ तो रहती नहीं है, सारी फिश अलग अलग पानी में रहती हैं। तो ये फिश जो है ये यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में यूज हो रही है, और लिव भी रहेगा, सही तो है। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास में हम लोग बेटा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला पॉइंट क्लियर करना था, ये वाला क्लियर कर दिया। काली इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इन शेक्सपियर प्रॉपर नाउन, इसके पहले आर्टिकल लगा दिया हमने, कॉमन नाउन बन गया। यहाँ पे नेपोलियन के पहले हमने आर्टिकल लगा दिया, कॉमन नाउन बन गया। और स्टोन, द स्टोन ऑफ मिर्जापुर, और फिश कॉमन नाउन हो गया ये। तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, हम बताएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।